ना ना ना, पसंद की बात नहीं है ये कि तुम्हें कौन पसंद है। अंतर समझना, पसंद तो अहंकार की होती है। अहंकार दो दिशाओं में बढ़ता है, और ये भेद बहुत साफ साफ समझो। एक दिशा होती है उसकी पसंद की, और एक दिशा होती है उसकी मुक्ति की, और दोनों ही दिशाओं में बढ़ने को वो आतुर रहता है। एक दिशा होती है जिसमें वो कहता है कि मैं अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे जो चीजें पसंद है मैं उनकी ओर बढ़ रहा हूं। और एक दिशा होती है बढ़ने की जहां वो कहता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए। और ये दोनों बहुत अलग अलग दिशाएं हैं। एक होती है फ्रीडम ऑफ ईगो और एक होती है फ्रीडम फॉर ईगो। दोनों का अंतर समझना। तुम यहां बैठे हो, तुमको पिज्जा खाने का मन है, ये क्या है? फ्रीडम ऑफ ईगो। फ्रीडम कह रही है ये मेरी फ्रीडम की बात है, मुझे पिज्जा खाना है, मैं खाऊंगा। कौन है जो मुझे रोक सकता है? मेरी जबान, मेरा पैसा, मेरा पेट, मेरा पिज्जा, मैं खाऊंगा। ये मेरी फ्रीडम की बात है, और कोई मुझे रोकेगा तो पुलिस बुला दूंगा। और कानून तुम्हारा समर्थन भी करेगा, भाई तुम्हारा हक है पिज्जा खाना, पैसा दे रहे हो तो खाओ। लेकिन पिज्जा खाने से मुक्ति तो नहीं मिल जाएगी। ये हुई फ्रीडम ऑफ ईगो। इसके लिए भी ईगो बहुत तत्पर रहती है कि मुझे अपनी फ्रीडम की दिशा में बढ़ना है, अपनी पसंद की दिशा में बढ़ना है। अध्यात्म में पसंद दो कौड़ी की चीज है। अध्यात्म पिज्जा चुनने का नाम नहीं है। अध्यात्म है फ्रीडम फॉर ईगो, कि जब अहंकार कहता है कि मैं उसको पसंद करना चाहता हूं जो मुझे मिटा दे। पिज्जा खाते वक्त अहंकार कह रहा है मैं उसको पसंद कर रहा हूं जो मुझे बढ़ा देगा, मुझे और मोटा करेगा। और अध्यात्म में पिज्जा बढ़ता है स्वयं से मुक्ति की ओर। वो कहता है मुझे अपने आप से ही आज़ादी चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए जो मुझे बढ़ा दे, मुझे वो चाहिए जो मुझे मिटा दे। और ये दोनों ही तरह के लोग तुम्हें आकर्षित करते हैं। तुम अपनी ज़िंदगी को गौर से देख लो। ज़िंदगी में तुम्हें दो तरह के लोग आकर्षित करेंगे, दो के अलावा कोई तीसरा हो ही नहीं सकता। एक वो जो तुम्हारे अहंकार को बहुत बढ़ाते हो, वो तुम्हें आकर्षित करेंगे। बात बहुत सीधी है। तुम्हारी जैसी वृत्तियां हैं, संस्कार हैं, उसके अनुसार लोग तुम्हें आकर्षित करते हैं। कोई फिल्मी चरित्र होगा वो तुम्हें आकर्षित कर लेगा। पुरुष हो तो स्त्रियां तुम्हें आकर्षित कर लेंगी। लोभी हो तो सोना चांदी तुम्हें आकर्षित कर लेगा। ये सब चीजें हैं, इनकी ओर अहंकार बढ़ता है। इनकी ओर बढ़ करके अहंकार और प्रबल हो जाता है। और साथ ही साथ तुम्हें आकर्षित कौन करते हैं? तुम्हें वो लोग आकर्षित करते हैं जो इस धरती के फूल रहे हैं। तुमने अभी नाम लिया पैगंबर का, तुम्हें पैगंबर आकर्षित करते हैं। तुम्हें रामकृष्ण आकर्षित करते हैं, तुम्हें भगत सिंह आकर्षित करते हैं। ये बात कितनी अजीब है ना, कभी गौर नहीं किया? हम वही दिन के एक समय हम भाग रहे होते हैं किसी नितांत घटिया चीज की ओर, और दूसरे समय पर वही मन पागल हो जाता है कि मुझे अभी जाना है, मुझे संत के पास जाना है, मुझे अभी बुल्ले शाह की काफी गाने दो। 2 घंटे पहले क्या गा रहे थे? एक गिरा हुआ फिल्मी गाना गा रहे थे कि नहीं गा रहे थे? और अपनी ही पसंद से गा रहे थे, कोई मजबूरी नहीं थी। और 2 घंटे बाद तुम ही बेताब हुए जा रहे हो कि इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ शेख फरीद को गाना है मुझे। ये क्या चमत्कार है? ये अहंकार की 2 दिशाओं के सूचक हैं। जब मैं कह रहा हूं आदर्श बनाओ, तो मैं इन 2 में से किस दिशा की बात कर रहा हूं? पसंद की दिशा की या मुक्ति की दिशा की? मुक्ति की दिशा की। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम किसी क्रिकेटर को कह दो कि वो मेरा आदर्श है, या तुम कह दो कि वो फलाना है, उसने बड़ी कंपनी चला रखी है, या फलाना किसी देश का राष्ट्रपति है तो वो मेरा आदर्श हो गया। वो आदर्श नहीं। वैसे आदर्श तो सब बना लेते हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज चले जाओ, लड़कों के हॉस्टल में, वहाँ उन्होंने पोस्टर लगा रखा होगा किसी क्रिकेटर का, किसी फुटबॉलर का, किसी सिने तारिका का। ये सब अपने लगा के घूमे हैं। इनका अनुगमन करके मुक्ति थोड़ी मिल जाएगी, फिर तो अर्थ का अनर्थ हो गया। मैंने कहा कि जिसको आदर्श बनाओ उसी के जैसा जीवन जियो, और तुमने जीवन जीना शुरू कर दिया वो जिसका तुमने पोस्टर लगा रखा उसके जैसा, तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आदर्श किसको बनाना है? जिसकी ओर अहंकार इसलिए बढ़ता हो क्योंकि उससे मुक्ति मिलेगी। पसंद नहीं, मुक्ति।
उसकी ओर नहीं बढ़ना है जो तुम्हें पसंद हो, उसकी ओर बढ़ना है जिससे तुम्हें मुक्ति मिलती हो, जो तुम्हारे बंधनों को काटता हो, उसको आदर्श बनाना है। ये आज के युग का बहुत बड़ा वहम है, बड़ा अंधविश्वास है कि मजा बड़ी चीज है। एक से एक धुरंधर हैं जो बच्चों को समझा रहे हैं वो करो जिसमें तुम्हें मजा आता हो। ये प्रोफेशनल सलाह दी जाती है काउंसलर्स द्वारा, चूज एन एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट। और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो शराबियों के घर में पैदा हुआ है तो उसका इंटरेस्ट होगा ही क्या। ये बड़ा स्थूल उदाहरण है, लेकिन जब समाज में नशा ही नशा फैला हो तो तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट होगा वो नशे से ही तो संबंधित होगा। नशा किसी भी तरह का हो सकता है, शराब का नहीं तो इज्जत का, पैसे का, सफलता का। तो ये मजा इत्यादि बहुत छोटी बात है। सर, अगर वो चीजें दूसरों के लिए बेनिफिशियल है तो हाँ, तो फिर वो अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले पता कर लेना कि बेनिफिट शब्द का अर्थ क्या होता है। ये ना हो कि तुम कहो कि देखिए साहब, चिकन खाने में मुझे मज़ा आता है और जो बोटी है वो कुत्ते के लिए भी बेनिफिशियल है, तो इसलिए तो मैं चिकन खाता हूँ। मैं चिकन खाता हूँ, हड्डी कुत्ता चबाता है। ये तो मैं परमार्थ कर रहा हूँ। इससे बड़ी समाज सेवा, पशु सेवा क्या होगी? लाओ रे चिकन, एक और मुर्गा मारो। भाई पशुओं को, कुत्तों को भी जीने का हक है कि नहीं? और मैं चिकन ना खाऊं तो बेचारे हड्डी कहां से पाएंगे? तो किस तरह का बेनिफिट तुम देना चाहते हो दूसरों को, इसके प्रति थोड़ा सतर्क रहना। बेनिफिट के नाम पे हम न जाने क्या दे देते हैं दूसरों को। अभी हम कह रहे थे समाज में नशा व्याप्त है। एक नशेड़ी दूसरे का बेनिफिट भी किस चीज में देखेगा? लाओ रे गांजा, इसको भी लगाओ थोड़ा। अरे तू बहुत उदास है, ले आज बियर पी, बेनिफिट मिलेगा भाई। इस युग में एक ही भगवान है और उस भगवान का नाम है मेरी मर्जी। मुझे जिस चीज में मजा आता है, जो मेरा इंटरेस्ट है, वही भगवान है। और सारी ताकतें लगी हैं हर बच्चे को यही शिक्षा देने में कि अपने इंटरेस्ट का काम करो, अपनी मर्जी का काम करो। डू वॉट यू लाइक, या फिर लव वॉट यू डू। इससे ज्यादा घातक सलाह नहीं हो सकती। आज की दुनिया में कोई धर्म नहीं बचा है। हटाओ ये सब बातें कि हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है और यहां वहां सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, मुसलमान ईसाई से लड़ रहा है। ये सब बहुत छोटी छोटी लड़ाइयां हैं। वास्तविकता में अगर कोई एक धर्म बचा है तो वो धर्म है मेरी मर्जी। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी पंथ का पालन करने वाला हो, हर आदमी बस एक चीज पे चल रहा है, उसकी अपनी मर्जी, अपना अहंकार। हिंदू क्या चल रहा है अष्टावक्र के रास्ते पर और कृष्ण की गीता के रास्ते पर, तो वो कौन सा हिंदू है? वो तो अपनी मर्जी पे चल रहा है ना, कृष्ण के अनुसार थोड़ी चल रहा है, वो तो अपनी मर्जी पे चल रहा है। मुसलमान क्या वापस वाकई कुरान का और हदीस का पालन कर रहा है? अरे कहां, बेकार की बात। वो तो अपनी मर्जी पर चल रहा है। ईसाई क्या क्राइस्ट के सदृश जीवन बिता रहा है? वो नाम का ईसाई होगा, चल तो अपनी मर्जी पर रहा है, ईसा की मर्जी पर थोड़ी चल रहा है। तो धर्म अभी एक ही बचा है, क्या? मेरी मर्जी। और हर बच्चे को इसी धर्म में दीक्षित किया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, टीवी, मीडिया, परिवार सब उसे यही सिखा रहे हैं, बेटा तुझे पसंद क्या है ये बताना। क्योंकि हमें ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि हमारी पसंद हमारी अपनी होती ही नहीं, हमें पसंद में ढाला जाता है, हमें पसंद में संस्कारित किया जाता है। कुछ पसंद होती है शरीर की और बाकी हमारी पसंद होती है हमारे मानसिक संस्कारों की।
पसंद घातक है और हमें शिक्षा दी जा रही है कि पसंद पर ही चलो, जो तुम्हें पसंद हो वही करो। हम बड़ी ठसक के साथ कहते हैं नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे पसंद नहीं है। अरे तुझे पसंद हो नहीं पसंद हो पूछ कौन रहा है? अगर काम सही है तो करना होगा। तो कहोगे अरे जनतंत्र है, तुमने अभी भी बात जो करी वो अथॉरिटेरियन है, ये नहीं चलेगा। सबको अपनी मर्जी से जीवन जीने का हक है। बिल्कुल हक है अपनी मर्जी से जीवन जीने का ना। मैं आपसे सविनय पूछना चाहता हूं, आपने ये अपनी मर्जी पाई कहां से? ये अपनी मर्जी कब आपकी अपनी बन गई? ये प्रश्न तो पूछ लीजिए अपने आप से, जिसको आज आप अपनी मर्जी फरमा रहे हैं। वो मर्जी आपकी अपनी बनी कब और कैसे? पर आप इतने बेहोश हैं कि आपको पता ही नहीं कि आपकी मर्जी पराई है, किसी और की है। कभी वो आई आपकी बेहोशी में और आपके जहन पर छा गई, और आज आप उसी के पीछे पीछे चल रहे हैं क्या करके कि मैं तो अपना जीवन अपनी मर्जी के अनुसार बिताऊंगा। इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। क्या वो देवी जी आप अकेली आई, आपके पतिदेव नहीं आए आज चर्चा में? नहीं, उनका इंटरेस्ट नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। अब मुक्ति भी इंटरेस्ट देखकर चलेगी क्या? आपके बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, एक 17 का है, एक 14 का है। आप उन्हें कुछ बोध साहित्य नहीं पढ़ाती? कुछ विजडम लिटरेचर से उनका परिचय तो कराइए। नहीं, मेरे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है विजडम लिटरेचर में। इंटरेस्ट किस में है? वो पबजी में है। धन्य हो देवी। अरे पबजी का जमाना है तो उसी में तो इंटरेस्ट होगा ना। इंटरेस्ट उनका अपना थोड़े ही है। सोख लिया है, सीख लिया है, आत्मसात कर लिया है, कंडीशन हो गए हैं। घातक बात है।